let's start the sentence types. तो कल के वीडियो में बताया था there are 3 types: simple, compound and complex. Now today we will discuss kinds of sentences. First of all, a very short definition about sentence: a group of meaningful words which makes a complete sense is called a sentence, and there are 5 kinds. First, assertive, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी. तो धीरे धीरे थोड़ा सा हम इनके बारे में जानेंगे. Assertive sentence means what? The sentences making a statement or declare something are called assertive sentence. मतलब ये एक स्टेटमेंट है. These are 2 types: affirmative and negative. Listen carefully. Assertive sentences को हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव. तो अफर्मेटिव क्या है? जो फैक्ट्स को, इवेंट्स को, स्टेट को, फैक्ट मीन्स तथ्य, इवेंट्स मीन्स घटना, और स्टेट को स्वीकार करे, होना स्वीकार करे, वो अफर्मेटिव है. फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे फर्स्ट है दिस इज अ काउ. Mr. Saraswat teaches us Hindi. I bought this book last week. Rashmi is helping me. God is love. She is my sister. तो ये अफर्मेटिव में और भी हो सकते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट. शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. रमन इज रीडिंग अ बुक. वी हैव ईटन फूड. आई गो टू स्कूल डेली. ओके, ये फैक्ट है. जैसे आई गो टू स्कूल डेली. इवेंट्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट. शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. ये एक दशा है जो हो, इसमें निगेटिविटी ना हो, और अगर इसमें नॉट लग जाए तो क्या है? निगेटिव है. जैसे दिस इज काउ है, दिस इज नॉट ए काउ. मिस्टर सारस्वत टीचर्स अस हिंदी. मिस्टर सारस्वत डज नॉट टीच अस हिंदी. आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक. आई डिड नॉट बाय दिस बुक लास्ट वीक. इसी तरीके से नॉट लगाने पे जो निगेटिव सेंस दे वो है निगेटिव सेंटेंसेस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दिस टाइप ऑफ सेंटेंस डिनोट्स अ क्वेश्चन. दिस टाइप ऑफ सेंटेंस डिनोट्स अ क्वेश्चन और इंक्वायरीज अबाउट समवन और समथिंग. अब इसको ये 2 प्रकार से हम बना सकते हैं. एक हेल्पिंग वर्ब से, स्टार्टिंग में हम हेल्पिंग वर्ब लगा के क्वेश्चन फॉर्म बना सकते हैं, और एक क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करके भी बना सकते हैं. देखिए जैसे हेल्पिंग वर्ब से कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. अब देखो कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे WH ये जो वर्ड आते हैं. WH ग्रुप मतलब व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई, ये WH ग्रुप है. तो कहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, और कहाँ पे हम वर्ड को पहले लगाते हैं. 2 सेंटेंस, लिसन वेरी केयरफुली. क्या तुम खिलाड़ी हो और तुम कहाँ से आ रहे हो. एक सेंटेंस जिसमें क्या शब्द ही पहले लग गया और क्या, कहाँ, कैसे अगर सेंटेंस के बीच में आए. जैसे क्या तुम खिलाड़ी हो तो आर यू अ प्लेयर. तुम कहाँ से आ रहे हो तब यहाँ पे WH फैमिली लगेगी. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. क्या लता एक अच्छी गायिका है. इज़ लता गुड सिंगर. गीत कौन गा रही है तो हु इज़ सिंगिंग द सॉन्ग. तो ऐसे होता है. अगर क्या सेंटेंस में क्या शब्द जो है, क्या वर्ड जो है वो अगर सेंटेंस के सबसे पहले आए तो आप स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, या ऑक्सिलरी वर्ब एक ही होता है उससे करेंगे, या अगर क्या, क्यों, कहाँ, कैसे ये सेंटेंस के बीच में आए. जैसे आप बी सेक्शन में देखिए, शिखा क्या खा रही है. व्हाट इज़ शिखा ईटिंग. अब यहाँ पे हम इसको पहले नहीं लगाएंगे, यहाँ पे
व्हाट से हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट फिर हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट शिखा देन मेन वर्ब ईट, और यहाँ पे चूँकि कंटिन्यूअस है सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपके भाई कब आए, व्हेन डिड योर ब्रदर कम। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट, क्वेश्चन वर्ड्स एट अ ग्लांस, हु मतलब कौन किसने, सब्जेक्ट, ये आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। वेयर जब होता है तो वो प्लेस के बारे में जब आपको जानना होता है तो वहाँ पे यूज़ हम वेयर का करते हैं। व्हेन का जब टाइम जानना हो, हुज, पोजीशन, होम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट, इस तरह से है। हाउ मेनी जब आपको नंबर जानना हो, और हाउ मच जब आपको क्वांटिटी जानना हो। हाउ मेनी ये काउंटेबल है, हाउ मच ये क्वांटिटी है जो अनकाउंटेबल है। इसके आगे देखते हैं, तो ये आपका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये 3 कंप्लीट हो गए। ये बहुत ही इजी है और आपकी बुक में ये दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज आप अगर इसको करते हैं तो आपको और क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। अब इम्परेटिव देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। In such sentences the subject you is generally hidden or understood, मतलब इसमें you जो है छिपा होता है, वो understood होता है। It begins either with a verb or with a word expressing request or command or advice। तो जैसे commanding कोई sentence हो, for example stop writing, stand up, read this book, sit down, run away, write an essay। अब इस टाइप के सेंटेंस एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है ये किस टाइप का सेंटेंस है। रिक्वेस्ट जब प्लीज़ लगा हो उसमें, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ गेट मी अ टिकट, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ टेल मी द वे टू स्टेशन। एडवाइस, वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, रीड केयरफुली, गो फास्ट टू स्टेशन, सर्व योर पेरेंट्स वेल। ओके लेट का यूज़ हो, जैसे लेट मी रीड, लेट हर स्लीप, लेट हिम प्ले, लेट देम गो। आपको अगर जैसे एग्ज़ाम में दे दिया जाए स्टॉप राइटिंग, किस टाइप का सेंटेंस, देन इम्परेटिव सेंटेंस है। वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, किस टाइप का सेंटेंस, तो इम्परेटिव सेंटेंस है। लेट मी रीड, इम्परेटिव सेंटेंस है। वैसे ही ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ डिज़ायर, विश और इन्वोकेशन। ऑप्टेटिव मीन्स डिज़ायर या विश, ये आप मानिए। डिज़ायर या विश कैसी, ओह कुड आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, ये आपकी एक विश है कि काश मैं एक पक्षी जैसी उड़ पाती। मे यू प्रॉस्पर, ये आपने किसी को विश किया। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास विथ गुड मार्क्स, मे यू गो टू हेल। ओके और लास्ट में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी है लास्ट में, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेटरी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि दो सेंटेंसेस विच गिव द एक्सप्रेशन ऑफ सडन सरप्राइज, वंडर, प्लेजर, एंगर, पिटी और सॉरो आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मतलब इसमें सडन होता है, जो एक्सप्रेशन आते हैं वो सडन आते हैं। फॉर एग्जांपल अलास, अब अलास के बाद आप एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। हुर्रा, हुर्रा के बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। ब्रेवो, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसी में फिट होते हैं और इन वर्ड्स को देखने के बाद आप क्लियर होंगे कि उस सेंटेंस का क्या मतलब है। अलास के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रा के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रेवो के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क। इस टाइप के अगर सेंटेंस आते हैं तो वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट ब्यूटीफुल द रेन इज़, एक्सक्लेमेशन। मतलब इसमें जो सडन एक्सप्रेशन है वो चीज़ इसमें यूज़ होती है। तो आप अब नेक्स्ट इसके बुक में एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ओके।